नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से इटावा में हिंसा हुई, उसके बाद अब गगन यादव जो हैं, इनका एक बयान जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इन्होंने बड़ा खुल के जो है इटावा हिंसा के बारे में अपने विचार रखे हैं और अखिलेश यादव के बारे में इन्होंने बड़े खुल के अपने विचार रखे हैं। देखिए, पहली बात तो गगन यादव ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि अखिलेश को लेके गगन यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया है, गगन यादव ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2022 की बात है कि चुनाव के बाद चुनाव के दौरान जो है वो अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो है वो एक मोटर बाइक मिशन पर निकले थे और मोटरसाइकिल के ज़रिए वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे थे और जो अहिर रेजिमेंट की मांग है उसको और मजबूत करना चाह रहे थे जो गगन यादव हैं। ये बात जो है वो अखिलेश जी को पता चली, ऐसा कहना था उनका। और इसी दौरान उनकी एक मुलाकात हुई अखिलेश जी से सड़क पे, शायद वो दिल्ली आ रहे थे इसी दौरान। तो जैसा कि गगन यादव बता रहे हैं कि अखिलेश ने उनसे कहा, ए सुनो, आराम से जाना, ठीक है, और जब वापस आओ तो लखनऊ मिलने आना। इस तरह की बात जो है गगन ने बताई कि अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि सुनो, आराम से दिल्ली जाना और जब वापस आओ तो लखनऊ आना मिलने के लिए। ये उस समय की बात है जब गगन यादव जो है मोटर बाइक रैली कर रहे थे। उसके बाद जब ये इनकी रैली ख़त्म हुई, उसके बाद ये बताते हैं, गगन यादव ने बताया कि वो एक बार लखनऊ गए और लखनऊ में जो है अखिलेश यादव का काफ़िला निकल रहा था कहीं से। ये वहीं पे जो है इनकी कुछ देर के लिए अखिलेश यादव जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो है बताया कि अखिलेश जी ने पूछा कि और क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। इन्होंने बताया कि अहिर रेजिमेंट के लिए हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। तो जैसा कि गगन यादव का कहना है कि अखिलेश जी ने पूरा समर्थन दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम जो है आपकी मांग को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम इस पे काम करेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले में जो चीज़ निकल के सामने आई वो ये कि गगन यादव जो हैं वो अखिलेश को लेके थोड़े इमोशनल नज़र आए और देखिए उन्होंने जो है इस इंटरव्यू के दौरान वो बार बार अखिलेश जी को लेके भैया शब्द का प्रयोग करते रहे कि अखिलेश भैया ने ऐसा कहा, अखिलेश भैया ने ऐसा कहा। यानी देखिए, इस पूरे मैटर में, इस पूरे विवाद के बाद भी अखिलेश जी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें गगन यादव को लेकर कुछ सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है जब गगन यादव से पूछा गया कि भाई अखिलेश जी ने सवाल उठाए और सोशल मीडिया पे इस तरह आपको बीजेपी का एजेंट भी बताया जा रहा है, इस तरह की भी बात है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई किसी व्यक्ति ने जो है अखिलेश भैया को गलत जानकारी दी होगी। ऐसा गगन का कहना है कि उनका कहना ये था कि भाई मेरा मकसद तो इटावा जाने का ये था कि जो यादव समाज के लोग हैं जो कि अपमानित महसूस कर रहे थे उनके बीच में, और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं इनके बीच में किसी तरह की लंबी लड़ाई ना हो जाए, इनके बीच में नफरत की दीवार और बड़ी खड़ी ना हो जाए। इसलिए मैं इन दूरियों को दूर करने के लिए वहां जाना चाह रहा था। जो कथावाचक अपमानित महसूस कर रहे हैं उनको सम्मान देकर मामले को शांत कराने के लिए इटावा जाना चाहता था, लेकिन मुझे इटावा नहीं जाने दिया गया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे जो भीड़ जमा हो गई थी, जो युवक वहां पे आए थे, इनको गगन यादव ने कॉल करके बुलाया था वहां पे कि आप वहां पहुंचिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से, गगन यादव का कहना ऐसा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे वहां पे किसी तरह की हिंसा वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जब गगन का कहना है कि जब मुझे वहां नहीं जाने दिया गया तो वहां पे जो युवा आ गए थे वो दिशाहीन हो गए और वो भीड़ जो है उसने हिंसा का रूप ले लिया। तो अगर मुझे वहां जाने दिया जाता, ऐसा गगन का कहना है, तो शायद ये हिंसा होती नहीं और इस तरह का प्रदर्शन जो हिंसात्मक नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने एक बात का और जवाब दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर एक बयान गगन यादव का बहुत वायरल हुआ कि अगर यदुवंश के सम्मान पर बात आई तो हम खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो जो उन्होंने गगन यादव से पूछा गया कि भाई ये आपने जो सोशल मीडिया पे बयान दिया था, इसको लेके इसको हिंसा की वजह बताया जा रहा है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जब हम ये कह रहे हैं कि यदुवंश के सम्मान की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने जो खून है वो खून से वहाँ तात्पर्य था कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे जो पसीना बहा रहे हैं, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमने उसका जिक्र किया था कि भाई कभी भी यादव सम्मान पे अगर ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और अगर जो पीड़ित पक्ष है, जो यादव कथावाचकों का अपमान हुआ, हम उन्हें पूरा सम्मान दिलाएंगे। इस लिहाज से वो बात कही गई थी, वहां किसी हिंसा की बात नहीं थी, ऐसा गगन का कहना है।
उसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी बात की कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद गगन यादव पे सवाल उठाए जाने लगे। उनका कहना ये है कि भाई इस पूरे मामले में गगन पे सवाल उठाना, यानी गगन यादव का कहना है कि मुझ पे जो सवाल उठाए गए वो ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही, पूरा दोष मेरे ऊपर डाल दिया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद वहाँ पे जाके किसी तरह का व्यवस्था को चेतावनी देना मेरा मकसद नहीं था। तो ये जो इंटरव्यू एक आया है गगन यादव का, वो उसमें उन्होंने अपने इस पूरे विवाद पर बड़ा खुल के सामने राय रखी है। उन्होंने ये भी कहा है, इस बात को भी उन्होंने कहा है कि जो अहिर रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट हमारी एक पवित्र मांग है, और जैसे जाट है, राजपूत है, गोरखा रेजिमेंट है, वैसी यादव समाज की एक काफ़ी सालों से मांग रही है कि एक अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए, जो एक प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम करे, एक संगठन के रूप में काम करे। तो देखिए गगन यादव ने इस पूरे मैटर पे, चाहे इटावा हिंसा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कथावाचक मामला हो, उसको लेकर भी उन्होंने देखिए ये बात बड़े साफगोई से कही गगन यादव ने कि भाई उन कथावाचकों का अपमान नहीं होना चाहिए था। अगर आप उन्होंने जिस तरह से अगर उन्होंने अपना आइडेंटिटी छुपाई भी, अपनी पहचान छुपाई भी, पुलिस कार्रवाई होती, पुलिस में आप कंप्लेंट करते, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती। उनकी चोटी काट देना या उनका अपमान करना या उनको गांव में घुमाना, उनसे पैर छुआना, ये ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से यादव समाज ने बड़ा अपमानित महसूस किया और उनके अंदर एक आक्रोश था। और गगन का कहना ऐसा था कि हम उस आक्रोश को शांत करना चाह रहे थे, उन्हें हम समझाना चाह रहे थे, और जो दोनों पक्ष हैं इनके बीच में हम जो है शांति करवाते। हम इसलिए इटावा जाना चाह रहे थे, वहाँ किसी तरह से हम उग्र प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे। तो गगन यादव ने अपने पूरे हर पक्ष पे जो है अपनी राय सामने रखी है। अब देखिए इस मैटर में अब कई धर्मगुरुओं का भी पक्ष सामने आया है, जिसमें एक विवाद ये भी चल रहा है, अब एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या भाई कथा वाचन सिर्फ ब्राह्मणों को करना चाहिए या कोई भी कर सकता है। संविधान तो हर किसी को परमिशन देता है, लेकिन अब इसमें एक नई बहस छिड़ गई है। तो अब देखिए इस पूरे मैटर में आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। रेणु तिवारी को लेके भी कई बातें आई हैं कि उन पे भी मांग हो रही है कि एक्शन होना चाहिए। तो इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट होता है वो हम आप तक इस मामले का हर अपडेट पहुंचाएंगे। थैंक यू।